ये देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर जब कुन्नूर के जंगलों में क्रैश हुआ उसके बाद डेड बॉडीज को रिकवर कैसे किया गया है, ये तस्वीरें भयावह हैं। और अभी इस वक्त जैसी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुमकिन है कि इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें। लेकिन इस वक्त तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह क्लियर किया जा चुका है कि यह MI-17 हेलीकॉप्टर था और देश के CDS जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में ऑन बोर्ड थे। जानकारी यह भी मिल रही है कि ऊटी में एक कार्यक्रम था जिसमें शिरकत करने के लिए CDS जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ इस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। 14 लोग सवार थे जिसमें 6 अफसर थे। जानकारी यह भी पुख्ता तौर पर मिल रही है सोर्सेस के हवाले से कि 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 4 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 4 डेड बॉडीज भी रिकवर की जा चुकी हैं। ये भी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, थोड़ी देर पहले यह भी पता चल रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को लेकर सारी जानकारियों से अवगत कराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल समीर, देखिए इस समय कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री भी कैबिनेट की बैठक में चले गए। कैबिनेट की बैठक जो शुरू होने वाली थी उससे करीब 20 मिनट देरी से प्रधानमंत्री उस बैठक में गए थे और अब इंतजार हो रहा है कि जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो आधिकारिक तौर पर सरकार का बयान इस मामले में संभावना ही जताई जा रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इस पर बयान दे सकते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे को लेकर सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या जानकारी आई है, क्या पोजीशन है CDS और उनके परिवारजन या दूसरे सीनियर ऑफिसर्स की अभी क्या हालत है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इन सब जानकारियों को लेकर एक बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में भी दे सकते हैं, क्योंकि संसद की कार्रवाई भी चल रही है और संसद परिसर में ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब कैबिनेट की बैठक में इस समय मीटिंग चल रही है उनकी भी। जी मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी जानकारी देते हुए, क्योंकि संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त संसद के अंदर ही मौजूद थे और जैसे ही इस घटना की खबर मिली है, कॉन्फर्मेशन हुई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना से जुड़ी, इस हादसे से जुड़ी सारी जानकारियों से अवगत कराया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ होगा। ये देखिए, ये कुन्नूर के जो जंगल हैं, ये घना जंगल है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसलिए मुमकिन है कि हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू करने में भी देरी हुई हो। ये देखिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि 14 लोगों को लेकर जा रहा था। इसमें देश के CDS जनरल बिपिन रावत खुद मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ऊटी में एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी जनरल बिपिन रावत को, लेकिन खराब मौसम की वजह से, जी हां, शुरुआती जानकारी के आधार पर यही बात सामने आ रही है कि खराब मौसम की वजह से सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है कुन्नूर में और राहत और बचाव का काम इस वक्त घटना स्थल पर किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, ये तस्वीरें भी हमारे सामने हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक। जो जानकारी सामने आई है वो ये कि अब तक 4 डेड बॉडीज को यहां से रिकवर किया जा चुका है, लेकिन 4 लोग रेस्क्यू भी किए जा चुके हैं। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुन्नूर के जंगलों की ये तस्वीरें इस वक्त चंद्रमोहन हमारे सामने हैं। क्या अपडेट मिल पा रही है और क्या अब ये माना जाए कि जितने भी घायल लोग हैं सबको अस्पताल पहुंचाया जा चुका है? क्या खबर है आपके पास? समीर जी, तमिलनाडु में आर्मी जनरल स्टाफ बिपिन रावत, उनका पत्नी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है हेलीकॉप्टर में जा रहा था। उस समय इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हुआ है। इसका वजह से अभी लोगों का इंजर्ड भी हुआ और बिपिन रावत का कंडीशन कैसा है उसका बारे में अभी जानकारी नहीं मिला है। अभी ये एक्सीडेंट का क्या वजह है इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स ने भी जांच के लिए आदेश दिया है।
अभी आर्मी का ये सीनियर ऑफिसर्स और लोकल स्टाफ, लोकल रेस्क्यू टीम भी स्पॉट पे पहुंच गए हैं। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। अभी तक 4 लोगों का हॉस्पिटल में एडमिट भी किया। अभी बाकी लोगों का कंडीशन कैसा है उसका बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है। अभी इसका जांच भी कर रहे हैं सुमित जी। बिल्कुल चंद्रमोहन, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, आप इस इलाके से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब तमिलनाडु के कुन्नूर के घने जंगलों में अगर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो राहत और बचाव में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर आप ये हमारे दर्शकों को समझा पाएं। और क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि घटनास्थल से सभी को वेलिंगटन बेस ले जाया जाएगा जहां पर इलाज होगा सभी का, और 4 लोगों को पहुंचाया भी जा चुका है, तो ये काम अपने आप में कितना मुश्किल है, जरा बता पाएं अगर आप तो। देखिए, ये जो टेरेन है, क्योंकि ये माउंटेनियस और रगेड टेरेन है, और कुन्नूर और वेलिंगटन का जो डिस्टेंस है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो करीब 6-7 किलोमीटर का है। अच्छा। और क्योंकि जो एक्सीडेंट साइट है वहां एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज तो मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में भी अवेलेबल है, मद्रास रेजिमेंटल सेंटर है वहां, तो वहां जो संसाधन है उनकी कोई कमी नहीं है। क्योंकि देखिए, क्योंकि माउंटेन एरियाज में एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो मेडिकल टीम्स हैं वो ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी हैं, वो लोग वहां ऑलरेडी साइट तक पहुंच चुके हैं। जैसा आपने खुद बताया कि कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, कुछ शव बरामद किए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।